बच्चों इस वाले क्वेश्चन को देखो भाई, कैसा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 25। क्या आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। एग्जाम्पल 25 हमसे कह रहा है टू इलेक्ट्रॉन्स ईच मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। दो इलेक्ट्रॉन है, इतनी वेलोसिटी है दोनों के पास। हमसे कह रहा है आर रिलीज टूवर्ड्स ईच अदर, और दोनों एक दूसरे की तरफ को आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ को आ रहे हैं, वेलोसिटी भी है, दोनों एक दूसरे की तरफ को आ रहे हैं। इट मीन्स दोनों के खुद के पास एक काइनेटिक एनर्जी होगी ड्यू टू वेलोसिटी। अब ये आते 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 किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आकर रुकेंगे, तो उस कंडीशन में जो टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस की होगी, मतलब इलेक्ट्रॉनों की होगी, वो सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होगी। क्योंकि हमसे ही कह रहा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। एक्चुअल में है क्या, दोनों इलेक्ट्रॉन है, दोनों के पास निगेटिव चार्ज है। तो जब दोनों को एक दूसरे के करीब या फिर एक दूसरे की तरफ को रिलीज किया जाएगा 10 की पावर 6 है, तो रिपल्शन लगना शुरू हो जाएगा। जब रिपल्शन लगना शुरू हो जाएगा तो एक डिस्टेंस ऐसी होगी जहाँ तक ये एक दूसरे के पास जा सकते हैं। उसके बाद भले ही रिपल्शन की वजह से पीछे को हट जाएं, लेकिन जहाँ तक जाएंगे वहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो चुकी होगी। तो हमसे यही पूछ रहा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बता दो। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। लेट्स से आर नॉट बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, तब उस कंडीशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन वो किसके बराबर हो चुकी होगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब काइनेटिक एनर्जीज क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता फिक्स रहता है, तो दोनों का सेम होगा, दोनों के पास सेम वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी ये है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी होती है कुछ ये, ऊपर दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन, नीचे उन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। तो जहाँ तक जाएंगे वो डिस्टेंस कहलाएगी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, आर नोट। हाफ प्लस हाफ तो हो जाएगा एम वी स्क्वायर, इधर बचेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर नोट। ठीक है, जरा सॉल्व करो इसको, वैल्यू पुट करो। मास हमसे पूछ के रहा, आर नोट पूछा, तो आर नोट को पहले इधर को ले आओ, आर नोट इधर को आ जाएगा, तो एम वी स्क्वायर नीचे को आ जाएगा। 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर। आर नोट यहाँ आ चुका है, वैल्यू पुट करना शुरू कर दो। तो मैं यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ, इधर को सॉल्यूशन कर देंगे पूरा का पूरा। देखो किस तरह से 1/4 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 9 × 10 की पावर 9। इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको पता है कितना होता है? 1.6 × 10 की पावर -19। तो 1.6 10 की पावर -19 इसका स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ई स्क्वायर है। नीचे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास कितना है जल्दी से बताएं? 9.1 × 10 की पावर -31 किलोग्राम, इतना होता है। साथ में वेलोसिटी कितनी है? 10 की पावर 6, स्क्वायर है तो 10 की पावर 12 हो जाएगा। आर नोट आप कैलकुलेट कर रहे हो, जरा सॉल्व कर लेते हैं वैल्यू कितनी आएगी। अगर मैं अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना चाहूँगा तो 9.1 से इस 9 को अप्रोक्सीमेटली काट दूंगा और अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल के भी आएगी। 1.6 का स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर होता है 256, तो ये हो जाएगा 2.56। तो 2.56 ये आ चुका है। ठीक है, 19 का स्क्वायर करोगे तो 38 हो जाएगा, तो 10 की पावर -38। ऊपर 9 है और नीचे 12 है, तो इससे ये 10 की पावर 3 बचेगा। ये 10 की पावर +3 है, 10 की पावर -31 है, तो -28 नीचे बचा, और -28 ऊपर जाके +28, 10 की पावर 28। जरा सॉल्व करो इसको। आर नॉट इज इक्वल टू 2.56, 28 प्लस का 38 माइनस का, तो -10। तो ये आपके पास आर नोट जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आ जाएगा उसकी वैल्यू होगी आर नोट इज इक्वल टू 2.56 × 10 की पावर -10 मीटर।
इस मीटर को एंगस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आ जाएगा 2.56 एंगस्ट्रॉन्ग। तो ये आएगी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कम से कम इतनी डिस्टेंस पर वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के करीब आएंगे। तो क्या कॉन्सेप्चुअली ये क्वेश्चन टफ था? जवाब है नहीं। इजी है, समझ में आ गया होगा। नहीं आया समझ में तो बता सकते हैं। थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए।